Bismillahirrahmanirrahim. So we are going to start our lecture on digital image segmentation. So most probably on image segmentation we will make two lectures. जिसका पार्ट 1 ये होगा और पार्ट 2 इससे नेक्स्ट एक वीडियो में प्रिपेयर करूंगा इंशाल्लाह. So इस लेक्चर में we will cover what is segmentation, कि segmentation क्या चीज है. 10 डिफरेंट अप्रोचेस हम डिस्कस करेंगे कि सेगमेंटेशन हम किस किस तरह से कर सकते हैं, लाइक डिसकंटिन्यूटी बेस्ड सेगमेंटेशन या रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस. अच्छा, इस लेक्चर में हम मोस्ट प्रोबेबली डिसकंटिन्यूटी बेस्ड सेगमेंटेशन पर बात करेंगे कि डिसकंटिन्यूटी बेस्ड सेगमेंटेशन क्या है, किस किस तरीकों से की जाती है. रीजन बेस्ड के नीचे जो बुलेट्स में मेंशन है, ये चीजें डिसकंटिन्यूटी बेस्ड को ही कंटिन्यू कर रही हैं. ये आज का एजेंडा, आज के लेक्चर का. हम आगे बात करेंगे कि डिसकंटिन्यूटी बेस्ड सेगमेंटेशन में एज डिटेक्शन ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं, एजेस को लिंक कैसे करते हैं, ग्लोबल लोकल प्रोसेसिंग पर हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे. हम आज बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं इमेज सेगमेंटेशन को, कि इमेज सेगमेंटेशन किसे कहते हैं, इमेज सेगमेंटेशन किस किस तरह से की जा सकती है, और उसमें से जो डिसकंटिन्यूटी बेस्ड इमेज सेगमेंटेशन है उसको हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. So what is image segmentation? When we enter into the analysis part of image processing, तो हम जो पहला स्टेप करते हैं वो इमेज सेगमेंटेशन है. अभी तक आप लोगों ने काफी चीजें इमेज प्रोसेसिंग में देखी. हमने जब ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस किया था कि इमेज प्रोसेसिंग का एक सिस्टम किस तरह से काम करता है, हमने बात की थी कि इमेज एक्विजिशन, फिर इमेज को हम डिजिटाइजेशन प्रोसेस को हमने डिस्कस किया. हमने उसके बाद आगे जो आपने लेक्चर्स देखे होंगे वो प्री प्रोसेसिंग पे थे. प्री प्रोसेसिंग के बाद इमेज सेगमेंटेशन का पार्ट आता है, इसको इमेज एनालिसिस पार्ट भी कहते हैं. इमेज सेगमेंटेशन में हमारे पास बेसिकली इमेज में से कोई ना कोई उसका पार्ट एक्सट्रैक्ट करना होता है जो कि हमारे इंटरेस्ट का होता है. सो image segmentation in image processing is the process of partitioning a digital image into multiple segments. मतलब हमें सपोज इमेज में से कोई पार्ट सेपरेट आउट करना है, तो हम जो टेक्निक्स यूज करेंगे वो हम इमेज सेगमेंटेशन में से यूज करेंगे. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास इमेजेस गिवन है और राइट साइड पे इसकी सेगमेंटेशंस गिवन है. तो सेगमेंटेशन में यहाँ पर बाउंड्री हाईलाइट की गई है. तो हम मेथड्स पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कि हम किस किस तरीकों से सेगमेंटेशन कर सकते हैं. यस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इमेज सेगमेंटेशन दो तरह से की जा सकती है. पहली डिसकंटिन्यूटी बेस्ड, जो दूसरा वे है वो दैट इज सिमिलरिटी बेस्ड. हमने रीजन बेस्ड का वर्ड यूज किया, यहाँ पर वही वर्ड दूसरी तरह से यूज किया गया सिमिलरिटी बेस्ड में. सो डिसकंटिन्यूटी बेस्ड सेगमेंटेशन में हमारे पास क्या क्या सेगमेंटेशन हम कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट थिंग तो ये है कि आइसोलेटेड पॉइंट्स, मींस के हमारे पास कोई पॉइंट है जो कि हमने डिटेक्ट करना है इमेज में से, वो इस कैटेगरी में आएगा. हम डिसकंटिन्यूटी बेस्ड सेगमेंटेशन कर रहे हैं. नेक्स्ट, सपोज दैट हमने एक लाइन एक्सट्रैक्ट करनी है एक इमेज में से, वो भी इसी पार्ट में आ जाएगा. थर्ड है एज. एज किसे कहते हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. एज डिटेक्शन भी डिसकंटिन्यूटी बेस्ड सेगमेंटेशन की कैटेगरी में आता है. और जो इसका सेकंड पार्ट है दैट इज सिमिलरिटी बेस्ड सेगमेंटेशन, इसमें हम थ्रेशोल्डिंग को यूज कर सकते हैं, रीजन ग्रोइंग, रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं.
मैंने जिस तरह स्टार्ट में आप लोगों को कहा कि हम इमेज सेगमेंटेशन से आज का लेक्चर इस पे करेंगे कि डिसकंटिन्यूटी बेस्ड सेगमेंटेशन में क्या क्या है और किस तरह से होता है। तो डिसकंटिन्यूटी बेस्ड सेगमेंटेशन में हमने सेकेंडली ये बात की कि हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं जो कि एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, लाइंस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और एजेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इन जो जो हमने ये बात जिक्र की है, इन 3 बुलेट्स हैं जो टिक के साथ बुलेट्स दी हैं, तो इसके लिए मास्क यूज होता है, मास्क अप्लाई किया जाता है इमेज पे। आई गेस आप लोगों का जो लास्ट लेक्चर सर ने आपको डिलीवर किया है उस पे इजी क्लास पे मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें ये चीज मौजूद थी, मास्क को किस तरह से इमेज पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम मास्क प्रोसेसिंग को डिस्कस करेंगे कि मास्क कौन कौन से हैं, किस किस तरह से इस स्पेसिफिक सेगमेंटेशन के लिए कौन कौन से मास्क यूज किए जा सकते हैं, और उसके फिर हम बाद में हम रिजल्ट्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम हमने अगर डिसकंटिन्यूटी बेस्ड सेगमेंटेशन करनी है, मीनिंग कि हमने या आइसोलेटेड पॉइंट एक्सट्रैक्ट करने हैं, या हमने लाइन एक्सट्रैक्ट करनी है, या हमने एज एक्सट्रैक्ट करना है या डिटेक्ट करना है, तो हमारे पास मास्क प्रोसेसिंग यूज होगी। मास्क इज जस्ट लाइक अ फिल्टर विद वेट्स। इसमें यहाँ पर हमारे पास वेट्स होते हैं यार, ये हमारे पास इमेज के ऊपर स्लाइड किया जाता है और इसकी आउटपुट हमारे पास ली जाती है, जो कि एक और इमेज आता है जिस इमेज में हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो जाती है। इसका आई गेस आप लोगों ने इस पे पहले लेक्चर एक ले लिया है जो लास्ट में आपका था। तो अब हम बात करें पॉइंट डिटेक्शन। सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज ये कि पॉइंट डिटेक्शन क्या चीज है। पॉइंट डिटेक्शन मीन्स कि हमारे पास एक इमेज में स्पेसिफिक पॉइंट है, हम उसे एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट इन एन इमेज, सो वी यूज पॉइंट डिटेक्शन मास्क। हम ये मास्क, अच्छा, इस मास्क की वैल्यूज जो है वो मैथमेटिकल वे में कैलकुलेट करके आई है। ये एक रिसर्च टॉपिक है कि मास्क क्या है, किस तरह से किसके लिए क्या मास्क बना है। तो ये जो मास्क है मास्क जस्ट लाइक ये कि मास जो है हमारे पास, ये हमारे पास स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीजों के लिए बनाया जाता है। ये एक रिसर्च टॉपिक है जिस तरह मैंने पहले बात की। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह मैंने कुछ सेक्शंस जो मेरे पास है उनको उनके साथ जिक्र किया था कि आजकल जो डीप लर्निंग बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग हो रही है उसमें यही मास्क पहले प्री डिफाइंड नहीं होता, ये हम हमारा जो एल्गो है वो डिफाइन करता है। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं इमेज सेगमेंटेशन में, जो हम पॉइंट डिटेक्शन की, या हम बात करेंगे लाइन डिटेक्शन की या एज डिटेक्शन की, यहाँ पर मास्क फिक्स होंगे, ये जो इसकी वैल्यूज हैं ये फिक्स है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज से कैलकुलेट की गई हैं, और इन फॉर्मूलाज की बेस पर जो ये वैल्यूज आई हैं, इनके रिजल्ट्स जो हैं वो हमें एक गुड रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं इमेजेस पर अप्लाई करके। इसका एक रिजल्ट हम आगे देखेंगे इस नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये जो वैल्यूज हैं ये मोस्ट प्रोबेबली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक आप आइडिया रखें कि ये मास्क क्या है, किस लिए यूज होता है। पे हमारे पास यहाँ पर एक रिजल्ट है कि हमने इस इमेज में जो टॉप लेफ्ट पे हमारे पास, सॉरी, हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे जो इमेज, एक एक्सरे इमेज है, इस पर हमने मास्क अप्लाई किया और हमने इसमें डिटेक्ट करनी है लोकेशन। सपोज दैट ये लोकेशन किसी किस्म की डिजीज की हो सकती है। सपोज ये लोकेशन हमारे पास, अगर हम स्किन की बात कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स कैंसर हो सकता है। तो ये हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इस पर पॉइंट डिटेक्शन का मास्क अप्लाई करेंगे। तो इस मास्क के बाद हमारे पास रिजल्ट ये आएगा जो मिड में दिया है। अब हम इजीली थ्रेशोल्डिंग करने से इसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। अब थ्रेशोल्डिंग क्या चीज है? थ्रेशोल्डिंग ये है कि हमने इमेज डिस्क्रिटाइजेशन को जब डिस्कस किया था तो हमने ये बात स्टडी की थी कि हमारे पास 8 बिट कोडिंग का जो इमेज है उसमें हमारे पास लेवल्स क्या थे, 0 से 255। दैट मीन्स 2 टू पावर 8 लेवल्स थे
0 से 255 लेवल्स, दैट मीन्स कि 256 टोटल लेवल्स हो गए। ये हमारे पास ग्रे शेड्स थे, 0 शेड ब्लैक था, 255 हमारे पास व्हाइट था, इसके दरमियान हमारे पास ग्रे के शेड थे जो ब्लैक से व्हाइट के दरमियान जा रहे थे, और वो हमारे पास शेड्स थे 255। हम इसमें कोई खास वैल्यू ग्रे लेवल की उसके ऊपर थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं कि सपोज हमने कहा 120 पर थ्रेशोल्ड किया, अदर वैल्यूज को हमने डार्क कर दिया और बाकी वैल्यूज को हमने एज इट इज छोड़ दिया। तो थ्रेशोल्ड में हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम एक खास वैल्यू पे थ्रेशोल्ड करके बाकी वैल्यूज को जीरो कर देते हैं। कि हमने सपोज हम हमारे पास इस इमेज में हमने 120 से हमारे पास सपोज हमने 120 का थ्रेशोल्ड लगाया, इट मींस कि हमारे पास जो 120 तक वैल्यूज हैं वो हम उसको जीरो कर देंगे, 120 से अबव को हम रहने देंगे एज इट इज। सो थ्रेशोल्डिंग का मतलब ये है कि हमने उसके बाद ये पॉइंट इससे एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये हमारे पास रिजल्ट है पॉइंट डिटेक्शन का। अब नेक्स्ट इज लाइन डिटेक्शन। लाइन डिटेक्शन के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के मास्क यूज किए जा सकते हैं, जस्ट लाइक दिस एंड दिस। तो लाइन डिटेक्शन के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के मास्क इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज है कि कई दफा ये मास्क कोलेक्टिवली भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह हम अभी एज, तो यहाँ पर हमारे पास लाइन डिटेक्शन के भी रिजल्ट्स हैं। अच्छा, हमने बात की पॉइंट की, फिर हमने बात की लाइन की। पॉइंट डिटेक्शन क्या है? कोई पॉइंट इमेज में से एक्सट्रैक्ट करना है। लाइन डिटेक्शन क्या है? लाइन को इमेज में से एक्सट्रैक्ट करना है या लाइंस को एक्सट्रैक्ट करना है। मल्टीपल मास्क भी अप्लाई किए जा सकते हैं उसके लिए। तो ये हम बात करें एज डिटेक्शन क्या चीज है। एज डिटेक्शन हमारे पास क्या चीज है कि हमारे पास इमेज में कोई एज है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। हमने जो स्टार्ट में स्लाइड्स में जिक्र किया था वो हमारे पास एजेस एक्सट्रैक्ट हुए हुए थे जो हमने इसमें आई गेस नहीं है, पर मैं उसको अभी इसकी एग्जांपल पे जाऊंगा तो आपको वो चीज़ मजीद क्लियर हो जाएगी। सपोज दैट आपके सामने ये एक इमेज है, ग्रे लेवल इमेज है, और हमारे पास आप लोगों को आइडिया है कि ये हमारे पास ग्रे लेवल्स यहाँ पर मेंशन है वैल्यूज की फॉर्म में। अगर हम जिक्र करेंगे कि हमारे पास एज क्या चीज है यहाँ पर, तो जस्ट अ मिनट, तो हमें ये आइडिया होगा कि देखें यहाँ पर हमारे पास एक शार्प ट्रांजिशन आ रहा है 12 से 90 के दरमियान, तो दैट इज एन एज इन इमेज। क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास तो ग्रे लेवल्स होते हैं इमेज में, इन ग्रे लेवल्स के दरमियान अगर डिफरेंस एक खास हद से ज्यादा होगा तो ये एक एज है। ऑब्वियसली एज यही होता है कि एज में बेसिकली इमेज को इंटरप्रीट हम अगर हम करें तो हमारे पास ग्रे लेवल की वैल्यूज ही हैं, और ये अगर वैल्यूज में ट्रांजिशन बढ़ जाएगा तो ये हमारे पास एक एज कंसिडर किया जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग एजेस। अब नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 89 88 कॉमन है, हम 12 और 88 के दरमियान एक बॉर्डर लगा सकते हैं कि ये हमारे पास एक एज है। जस्ट लाइक हम इस साइड राइट साइड मूव करेंगे, अब हम यहाँ से राइट साइड नहीं कर सकते, यहाँ हमें डाउन मूव करना पड़ेगा क्योंकि 12 और 84 के दरमियान बढ़ा गया है। अब यहाँ हमें अगेन डाउन आना पड़ेगा, इसके बाद हम यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे, फिर हम डाउन बॉटम पे जाएंगे और फिर नीचे, ये हमारे पास एक एज आ गया। बेसिकली हमारे पास एज बेसिकली क्या है? चेंज है इंटेंसिटी में। ठीक है, एज हमारे पास क्या है? एज इज नथिंग बट अ चेंज, शार्प चेंज इन द इंटेंसिटी वैल्यूज ऑफ द इमेज। सो अच्छा, यही चीज अब यहाँ पर दूसरे तरीके से दिखाई। अब देखें हमारे पास दो पार्ट अलग हो गए हैं, मतलब हमने एक इमेज को दो पार्ट में एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो अब बेसिकली लाइन और पॉइंट तो रिलेटिवली इजी थे, लेकिन एज को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि एज इंटरप्रीट किस तरह से होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। ओके, इफ यू रिमेंबर एफएससी मैथमेटिक्स, जिन लोगों ने एफएससी में मैथमेटिक्स पढ़ा था उन्होंने डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो किसी के माइंड में मोस्ट प्रोबेबली होगा, आप में से काफियों के माइंड में, कि डेरिवेटिव इज नथिंग बट चेंज। फिर जब हम डिफरेंशिएशन करते थे हम इस बात को
जब स्टेटमेंट्स में लिखते थे वो लिखते थे कि हमारे पास डिफरेंशिएट करने का मतलब ही यही है कि हम चेंज निकाल रहे हैं। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाएगा। ओके, यहां पर हमारे पास टॉप पे ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड हमारे पास दो इमेजेस मौजूद हैं। ये एक इमेज है और हमारे पास एक ये इमेज है। ओके, अब हमारे पास जो फर्स्ट ये पॉइंट है, ये क्या चीज है? ये जो ग्राफ्स हमारे पास मौजूद है, ये ग्राफ और ये सेकंड ग्राफ, ये क्या है? ये बेसिकली इस इमेज की इंटेंसिटी प्रोफाइल है। यू कैन चेक कि हमारे पास इस साइड पे इसका लेवल जो है वो इंटेंसिटी का लो है, तो यहाँ पर इसका ग्राफ कांस्टेंट जा रहा है, लो है। यहाँ पर हमारे पास हाई इंटेंसिटी है तो इसका ग्राफ भी हमारे पास यहाँ हाई जा रहा है। यहाँ पर अगेन लो हो गया है तो यहाँ पर भी हमारे पास ये डाउन हो गया है। तो सिमिलरली जस्ट लाइक यहाँ पर भी यही काम हो रहा है कि जब हमारे पास लो इंटेंसिटी है तो हमारे पास ये इंटेंसिटी का जो प्लॉट है ये हमारे पास अप एंड डाउन इस तरह से जा रहा है। सो बेसिकली ये हमारे पास इंटेंसिटी प्रोफाइल्स हैं इस इमेज की। अच्छा, अब आ जाए सेकंड इस पॉइंट पे। यहाँ पर मिड में मेंशन है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सपोज दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस इमेज, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये देखें, इस पॉइंट पे ये जो हमारा पॉइंट है ये बेसिकली हमारे पास बेसिकली यही एज है। यहाँ पर हमारे पास एक शार्प ट्रांजिशन आ रहा है फ्रॉम लो इंटेंसिटी टू हाई इंटेंसिटी। हमारे पास इस पॉइंट से पीछे लो इंटेंसिटी है, इस पॉइंट के बाद हाई इंटेंसिटी है। तो हमारे पास ये जो कर्व आ रहा है, इसको मैं येलो से कर देता हूं। हाँ जी, ये जो पॉइंट आ रहा है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लो इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी पे जाने पर ये यहाँ पर एक हमें पीक दे रहा है। और इस पॉइंट पे अगर हम सेकंड पीक की बात करें तो हमें जब ये हाई इंटेंसिटी से लो इंटेंसिटी पे जा रहा है तो ये हमें क्या दे रहा है? ऑपोजिट पीक दे रहा है। मतलब क्या है इसका? इट मींस दैट हम एक इमेज पे फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव चेंज देता है तो वो हमें वो पॉइंट्स देगा, खाली वो पीक्स देगा, हमें वो इंफॉर्मेशन देगा जो कि एज होगी। मतलब ये कि वो हमें जब भी शार्प ट्रांजिशन आएगा वहां पर हमें इंफॉर्मेशन देगा, बाकियों को वो क्या कर देगा? बाकियों को वो आउट कर देगा। जैसे ये है। सिमिलरली फॉर दिस इमेज ऑल्सो, यहां पर भी क्या हो रहा है? जब हमारे पास हाई इंटेंसिटी से लो इंटेंसिटी में जा रहा है तो ये एक नेगेटिव पीक दे रहा है, और हमारे पास लो इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी में जा रहा है तो पॉजिटिव पीक दे रहा है। मतलब ये कि हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है? हमारे पास ये एजेस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंपल इज दैट कि हमारे पास इमेज में से ये एज की इंफॉर्मेशन को निकाल रहा है, बाकी चीजों को यहाँ पर आउट कर रहे हैं। तो इट मींस दैट हम डिफरेंशिएशन को, फर्स्ट डेरिवेटिव को एज डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव की। वीडियो हमारा कुछ लेंथी हो रहा है, 18 मिनट से ऊपर हो गया, तो मे बी उस पर प्रॉब्लम आए अपलोडिंग का। बहरहाल उसको मैं रार में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि हम इसको ना अपलोड इजीली कर सकें। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड डेरिवेटिव की। व्हाट इज हैपनिंग देयर व्हेन वी हैव लो इंटेंसिटी? तो यहां पर इस पॉइंट पे लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी के दरमियान ये हमें क्या दे रहा है? जीरो क्रॉसिंग, ये पॉइंट दे रहा है। मींस के इसको मैं करता हूं ब्लू से। ये वो पॉइंट है कि हमारे पास क्या हो रहा है? एज के पॉइंट पर ये जीरो दे रहा है हमें, और एज से पहले हमें हमें हाई पीक दे रहा है, और हाई पीक किस पे दे रहा है? जहां पर हमारे पास लो इंटेंसिटी वैल्यू है, और हमारे पास ये लो पीक दे रहा है जहां पर हमारे पास हाई इंटेंसिटी वैल्यू है। मतलब ये कि हमें सेकंड डेरिवेटिव एज की इंफॉर्मेशन दे रहा है लेकिन डिफरेंट अंदाज से। एज के पॉइंट पे पीक नहीं दे रहा, एज के पॉइंट पे वो जीरो दे रहा है।
एज से पहले और एज के बाद वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। और इसको ये भी कह सकते हैं कि हमें डबल एजेस दे रहा है, ये हमें 2 एज देगा। एक इसकी आउटपुट एज से पहले होगी, एक इसकी आउटपुट एज के बाद होगी। अच्छा, कंक्लूजन इसका ये है कि नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। कंक्लूजन इसका ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव एज डिटेक्शन करेगा और फर्स्ट डेरिवेटिव इज वेरी गुड इन एज डिटेक्शन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेकंड डेरिवेटिव ऑल्दो कि वो एज एक्सट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज हैं। फर्स्ट थिंग, वो डबल एजेस देगा। सेकंड थिंग, वो एज के पॉइंट पे जीरो क्रॉसिंग देगा, वो वहां पर जीरो क्रॉसिंग देता है, हमने वहां पर अभी लास्ट स्लाइड में इसका जिक्र किया। थर्ड थिंग ये कि सेकंड डेरिवेटिव इज सेंसिटिव टू नॉइज। थर्ड थिंग, और आई गेस इट्स फोर्थ थिंग, कि second derivative can be utilized to extract, to find out some secondary information that a point lies before and after the edge. हमें पता चल जाएगा कि ये पॉइंट एज से पहले है या एज के बाद है ड्यू टू। सो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव एज डिटेक्टर है वो हमारे पास काफी ज्यादा है। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव एज डिटेक्टर है, सोबल ऑपरेटर। तो सोबल ऑपरेटर यूज होता है, प्रिविट यूज होता है, कैनियन डिटेक्टर यूज होता है, और काफी सारे यूज होते हैं। ये रिसर्च टॉपिक है, इस पे मैंने पहले भी जिक्र किया है। सोबल एज डिटेक्टर क्या है? ये एज डिटेक्टर बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव की मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जब हम इमेज पे अप्लाई करेंगे, इमेज की मैथमेटिक्स पे, उसके बाद हमारे पास जो कांस्टेंट आते हैं उसकी मदद से हमारे पास एक मास्क बनता है, जो वैल्यूज आती है। वैल्यूज अच्छे खासे तरीके से कैलकुलेट की गई हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि ये मास्क हमारे पास आ चुका है। हमने यहाँ पर सोबल एज डिटेक्टर का एक मास्क फॉर एग्जांपल लिया है। तो अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। मींस दैट फर्स्ट मास्क एक्सपेक्ट हॉरिजॉन्टल एजेस, सेकंड मास्क एक्सट्रैक्ट वर्टिकल एजेस। अब क्वेश्चन इज दैट कि ये कैसे? ये ऐसे है कि इस इमेज में, इस स्लाइड में जो इमेज है टॉप लेफ्ट पे हमारे पास एक इमेज गिवन है, एंड राइट साइड पे हॉरिजॉन्टल मास्क अप्लाई किया है एज डिटेक्शन का, फर्स्ट डेरिवेटिव वाला। और जो हमारे पास लेफ्ट बॉटम पे है, ये वर्टिकल मास्क हमारे पास यूज किया फॉर एज डिटेक्शन। और जो हमारे पास राइट साइड बॉटम है, ये इमेज, यहां पर हमारे पास क्या है? यहां पर हमारे पास जस्ट अ मिनट, हाँ, ये जो इमेज है हमारा, इसको मैं मजीद इस पेन से करूं। हाँ जी, ये इमेज जो हमारे पास है, ये इमेज हमारे पास कंबाइन किया गया है दोनों का रिजल्ट। इसका हॉरिजॉन्टल मास्क और वर्टिकल मास्क का इफेक्ट कंबाइन करके एजेस निकाले गए हैं। सो दिस इज एन एज डिटेक्शन ओवरऑल। सो एज डिटेक्शन के लिए डिफरेंट मास्क यूज होते हैं, डिफरेंट मास्क डिफरेंट केसेस में अप्लाई करते हैं। किसी का रिजल्ट किसी एप्लीकेशन में बेहतर आता है, किसी का नहीं आता, दूसरा पे ट्राई करते हैं। सो वीडियो काफी, इसको हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। आई गेस एक आध स्लाइड हमारी रहती है। हाँ जी, नेक्स्ट ये है कि एज सेकंड डेरिवेटिव, अभी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के मास का जिक्र कर लिया, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव के मास का जिक्र नहीं किया। वो इसलिए कि ये सेंसिटिव टू नॉइज है। तो उसके साथ हमारे पास एक और ऑपरेटर यूज होता है जो कि गॉसियन ऑपरेटर। तो हम यहाँ पर जिक्र करेंगे कि हम सेकंड डेरिवेटिव एज डिटेक्टर ऑपरेटर जो है, इसके साथ गॉसियन ऑपरेटर को एड अप करते हैं कि हमारे पास जो गॉसियन ऑपरेटर है वो नॉइज को हैंडल करता है। इन दोनों की मैथमेटिक्स को कंबाइन किया जाता है। जब इन दोनों की मैथमेटिक्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये मास्क आएगा। तो ये मास्क जब हम इमेज पे अप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास बेटर आता है एज कंपेयर टू सेकंड डेरिवेटिव इंडिविजुअली अप्लाइड ऑन द इमेज। सो ये मास्क हम इमेज पे फिर अगेन यूज करते हैं। देखते हैं इसका रिजल्ट। लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक मेडिकल इमेज है और राइट साइड पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव एज डिटेक्टर ऑपरेटर। मोस्ट प्रोबेबली ये प्रीविट एज डिटेक्टर ऑपरेटर है, फर्स्ट डेरिवेटिव। उसका मास्क हमने खैर जिक्र नहीं किया, लेकिन प्रीविट एज डिटेक्टर जस्ट लाइक सोबल एज डिटेक्टर है, उसके कुछ जो वेट्स हैं उसका डिफरेंस है, जो वैल्यूज हैं उसका थोड़ा सा डिफरेंस है।
तो हमारे पास बॉटम में जो रिजल्ट है वो हमारे पास LOG ऑपरेटर है। खैर फर्स्ट इसमें मेंशन है, ये फर्स्ट नहीं होना चाहिए, इसको मैं इसको एलिमिनेट करके ये मैं इसको कट अप कर देता हूँ। हाँ जी, तो ये हमारे पास जो है बेसिकली इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है ये वाला जो फर्स्ट इमेज है ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव से आया है, और ये हमारे पास जो सेकंड इमेज है ये हमारे पास आया है ये वाला जो सेकंड इमेज है ये हमारे पास आया है LOG ऑपरेटर से। इसमें हमारे पास लैप्लाशियन ऑफ गॉसियन है, मतलब ये कि लैप्लाशियन सेकंड डेरिवेटिव ऑपरेटर को कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑपरेटर को ग्रेडियंट बोलते हैं। बहरहाल अभी हमने जिक्र यहाँ ये किया है, ओवरऑल हमने जो अभी तक डिस्कस किया है, हमने बात की कि इमेज सेगमेंटेशन क्या चीज है। इमेज सेगमेंटेशन इज नथिंग बट एक्सट्रैक्शन ऑफ सम पार्ट फ्रॉम एन इमेज। तो इसके लिए हमने बात की पॉइंट डिटेक्शन, लाइन डिटेक्शन और एज डिटेक्शन। ये डिसकंटिन्यूटी बेस्ड तरीकों से होती है, और डिसकंटिन्यूटी बेस्ड वे में हम मास्क अप्लाई करते हैं, मास्क को हम इमेज के ऊपर स्लाइड करते हैं और उससे हम अपनी आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जिक्र ये किया मजीद ये कि लाइन डिटेक्शन का मास्क हमने जिक्र किया, हमने पॉइंट डिटेक्शन का जिक्र किया, एग्जांपल भी साथ में देखी, और साथ इसके अलावा हमने यहाँ पर जिक्र किया एज डिटेक्शन को, और उसमें हमने सोबल ऑपरेटर का जिक्र किया, उसका एग्जांपल देखी, और उस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑपरेटर था, और सेकंड डेरिवेटिव में हमने जिक्र किया कि वो नॉइज से सेंसिटिव है, तो हम उसके साथ गॉसियन का आपस में कंबाइन करते हैं उसके साथ, और एक कंबाइंड मास्क तैयार करते हैं, और वो इमेज पे स्लाइड करते हैं, और उसके रिजल्ट उससे बेहतर है। एक टॉपिक है मजीद इस पे, इसको यहाँ स्लाइड पे वाइंड अप करते हैं। जो इमेज सेगमेंटेशन, जब हम एजेस निकालते हैं, कभी कभार लाइंस निकालते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, डिस्टॉर्शन आ जाती है, क्योंकि अभी हमने जिक्र किया एज बेसिकली इंटेंसिटी का ट्रांजिशन है, तो कहीं कभी कभार ट्रांजिशन बीच में डिस्टॉर्ट होता है, नॉइज होती है, कहीं एक्विजिशन इमेज ठीक लिया नहीं जाता, उसके लिए एज लिंकिंग यूज की जाती है। एज लिंकिंग के डिफरेंट तरीके हैं, मे बी हम उसको मैं देखता हूँ कि हम नेक्स्ट में से कवर करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो एज लिंकिंग के डिफरेंट तरीके हैं, उसमें हम कुछ तरीक़ाकार लगा के उनको इस तरीके से कंबाइन करते हैं कि जो एजेस हैं वो जो डिस्टॉर्ट है वो आपस में कंबाइन हो जाए, एज लिंकिंग कहते हैं। अगर हमारे पास एजेस डिस्टॉर्ट आए हैं किसी एज डिटेक्शन से, तो हम उसको किसी तरीके से बेहतर कर सकें, कंबाइन करके उसको इम्प्रूव कर सकें। तो एज लिंकिंग के भी वेज हैं, जिसमें हम लोकल प्रोसेसिंग करते हैं या ग्लोबल प्रोसेसिंग करते हैं। लोकल प्रोसेसिंग में हम टेक्निक है, मोस्ट प्रोबेबली आई ट्राई कि मैं उसको कवर अप करूं, और जो ग्लोबल प्रोसेसिंग है उसमें एक हाफ ट्रांसफॉर्म एक वेरी इंपॉर्टेंट एक एल्गो है, जिसको हम यूटिलाइज करके उसको लिंक कर सकते हैं डिस्टॉर्ट, अगर हमें हमारे हमारे पास एजेस डिस्टॉर्टेड है। सो यहाँ पर हम इसे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच यू गाइस, एंड अल्लाह हाफिज।